Hello बच्चों, let's read this question and question says that which of the elements sodium, magnesium, silicon and phosphorus would have the greatest difference between the first and second ionization enthalpy? Which of the elements sodium, magnesium, silicon and phosphorus would have the greatest difference between first and second ionization enthalpy? किसमें हमारे पास ज्यादा डिफरेंस होगा? देखिए यहाँ पे हमारे पास की कंसेप्ट बनेगा। की कंसेप्ट क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी की। आयनाइजेशन इंथैल्पी इज डिफाइंड एज क्या है ये? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल इन गैसियस स्टेट, आउटर मोस्ट शेल इन गैसियस स्टेट। आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए गैसियस स्टेट में, उसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज योर आयनाइजेशन एनर्जी। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और सेकेंड निकालना है तो सेकेंड। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए सोडियम दिया हुआ है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, यहाँ पे आ जाएगा 2p6, यहाँ पे आ जाएगा 3s1। उसके बाद है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1s2, यहाँ पे बनेगा 2s2, यहाँ से आ जाएगा 2p6 और यहाँ से क्या बनेगा? 3s2। इसके बाद आता है, यहाँ से आ जाएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज 3s2 और ये आपके पास बनेगा 3p2। एंड फिर आपके पास है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 नहीं सॉरी, इसका आपके पास आ जाएगा 15। नाइट्रोजन का 7 होता है, यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा? इसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा 15। तो ये बनेगा 1s2 2s2 2p6, यहाँ से बनेगा 3s2 और ये बन जाएगा 3s2, यहाँ पे आपके पास बनेगा 3p3। ये वैल्यूज यहाँ पे आपके पास जो वो बन जाती है। ठीक है, अब हमें पूछा हुआ है अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो देखिए, अगर ये तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें पूछा गया है कि फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, हाईएस्ट डिफरेंस कब होगा। तो हमें यहाँ पे पता है कि सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, मानिए पहले हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सोडियम की। ठीक है, तो सोडियम से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी इसको हम क्या बोलेंगे? IE1, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2, यहाँ से आ जाएगा 2s2, यहाँ से आ जाएगा 2p6। तो ये फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर यहाँ से आप एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Na2 पॉजिटिव, यहाँ से आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो नोबल गैस मतलब फुली फिल्ड में से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, सिलिकॉन तो वैसे ही कट जाएगा क्योंकि 3p2 और 3p1 से निकल रही है, तो ये तो वैसे ही कट डाउन हो गया। यहाँ पे हम देखिए मैग्नीशियम के केस में, अगर आप मैग्नीशियम को मैग्नीशियम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 1s2 2s2, यहाँ पे आ जाएगा 2p6 और 3s1, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप मैग्नीशियम पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो ये कन्वर्ट करेगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में प्लस एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अब 3s1 से निकल रही है, यहाँ से किससे निकल रहा है? 3s2। 3s2 तो फुली फिल्ड है, लेकिन s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या चाहिए? कम चाहिए। ठीक है, दूसरा अगर आप तीसरा केस देखें फॉस्फोरस का, तो फॉस्फोरस में देखो 3p3 है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ये फॉस्फोरस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन, ये कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? हाफ फिल्ड है, तो इसको भी एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। लेकिन फॉस्फोरस पॉजिटिव जो है, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 3p2। तो अब इसमें आपके पास जो है ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी किसको चाहिए होगी? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से निकालने के लिए। इसलिए IE1 और I2 का डिफरेंस जो वो मैक्सिमम होगा, दैट इज फॉर सोडियम।
metal. तो फाइनल आंसर इज सोडियम मेटल. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.